नमस्कार। इस समय हम हैं मध्य प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र। भाजपा ने फिर अपना विश्वास जो है इस बार राव उदय प्रताप जी पर जताया है। राव उदय प्रताप जी यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर फिर मैदान में है। उनके किए कार्य और उनका जो समर्थन है और आम जनता से जो जुड़ाव है वो हम जानेंगे कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसका संक्रांत हो चुका है। क्या मुद्दे रहेंगे, आखिर किन मुद्दों पर यह चुनाव होगा और जनता के बीच वो किन बातों को लेकर जाएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, किन बातों को लेकर जनता के बीच? स्वाभाविक रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा है क्षेत्र का विकास, देश का विकास, हमने उस पर काम किया है। विकास के आधार पर ही हम लोगों के बीच में आग्रह करने जाएंगे। जो हमने गरीबों की मदद की, गरीबों के भवन बनाए, माताओं बहनों की सेवा की, क्षेत्र में प्रगति के परियोजनाएं लेकर आए, वही हमारा आधार है लोगों के बीच आग्रह करने का। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व देश में तो एक राष्ट्रवाद का भाव लोगों में जागृत हुआ है। ये एक बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में इसको और मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस आक्रामक कहीं ना कहीं आपकी छवि बोली के खासतौर से आरोप लगा क्या मुझे लगता है कि बातचीत करना बहुत आसान है। प्रामाणिकता के स्तर पर अगर कोई बात करेगा तो आमने सामने बैठकर चर्चा हो सकती है। ये अनर्गल आरोप वो तो राहुल गांधी से लेकर नीचे तक कांग्रेस का इस समय केवल एक, उनके पास उनके जहन में केवल एक चीज़ है, अनर्गल आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, नीचे का व्यक्ति। उनको एक, मुझे लगता है, एजेंडा सेट किया है कांग्रेस कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपकी पार्टी की नीति नहीं है। एक तरफ आप देश को खत्म करने के लिए राष्ट्रद्रोह की धारा खत्म कर रहे हो, एक तरफ आप कह रहे हो 370 को बना के रखना है, एक तरफ आप मतलब हिंदुत्व में जो हमारा देश का हमारा राष्ट्रवाद है उसके विपरीत आप बात करते हो, और दूसरी तरफ अनर्गल आरोप लगाते हैं। वो स्वयं भ्रमित है। मुझे लगता है ऐसे भ्रमित लोगों के बारे में बहुत चर्चा करना सर समय खराब करता है। नरसिंहपुर होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में खासतौर से युवा वर्ग काफ़ी, लेकिन बेरोजगारी की जो समस्या है उसे किस तरह से आता है? बेरोजगारी की समस्या पूरी दुनिया में, अकेले हिंदुस्तान का विषय नहीं। आप यूरोप के देशों में देखो, लगातार वहाँ पर लोगों ने जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने वहाँ अपना जॉब्स को कट किया है, लोगों को कम किया है। वही समस्या हमारे देश में। पूरी दुनिया में नौजवानों की संख्या बढ़ी है। भारत में 70% आबादी हमारी 35 साल से छोटी है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्टार्टअप इंडिया और जो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, अपने काम की शुरुआत करना और लोगों को रोजगार देना, ये जो कॉन्सेप्ट इस देश में मोदी जी लेकर आए। पहली बार इस देश में जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनी, कौशल विकास मंत्रालय बना, वो केवल इसलिए बना है कि आप अपने अंदर जो एफिशिएंसी, आपकी जो काबिलियत है उसको विकसित करो और कोई अपना धंधा, अपना रोजगार शुरू करके लोगों को रोजगार देने का काम करो। ये इसी सोच के आधार पर ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी चलाया था। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी का जो है वो नौजवान है, और सारे काम प्रायोरिटीज पर हुए। गरीबों के भवनों के, महिलाओं को गैस देने के, सड़कों के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। अब जो काम बचा है, जिस पर हमारी सरकार ने काम चालू कर दिया है, जिसके परिणाम आना है, वो नौजवानों पर है। किसानों की बड़ी समस्या है। किसानों के लिए पहली बार इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि हर साल 75,000 करोड़ किसान के खाते में डालें। एक एकड़ का किसान, उसको भी 6,000 मिलेंगे। एक घर में 4 खाते हैं, चारों को 6,000 मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश की सरकार, जिसने कर्जमाफी का धोखा देकर लोगों से वोट लिए अपनी सरकार बनाई, वो सरकार आज तक भारत सरकार को खाता नंबर नहीं भेज सकी कि उस गरीब किसान के जो आधी एकड़ का है, 1 एकड़ का है, 1.5 एकड़ का है, उसके खाते में 6,000 रुपये जाते। इस काम में भी विरोध करने का कांग्रेस की बड़ी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी फोकस करके जो है वो अपना किसान की तरफ काम कर रहे हैं। और अभी जो मटर दाल के ऊपर जो बैन लगाया, 1 वर्ष तक प्रतिबंध लगाया है कि दुनिया के दूसरे देशों से मटरी यहाँ पर नहीं आ सकती, उससे स्वाभाविक रूप से अनाज के दाम अच्छे होंगे। और जो आपका चना है, तुअर है, इसके दाम भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एक बात और, जनता के बीच ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है। अगर आप तो जनता से पूछो, हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा दौरा करने वाला आदमी हूँ। 2500 गाँव का प्रवास मैंने 5 सालों में किया है। ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ हफ्ते जाता नहीं हूँ। और आज जो यहाँ पर उपस्थिति है, मेरे लगभग 2000 बूथ हैं। ऐसा कोई बूथ नहीं जहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, जहाँ 90 साल का हमारा बुजुर्ग नेता भी आया है, 18-17 साल का नौजवान भी आया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि मैं कितना सक्रिय हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव किस स्तर से लड़ा जाना है?
क्या उम्मीद है? हमारी पार्टी का अपना एक चुनाव लड़ने का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, वही हमें निर्देश देती है कहाँ जाना है, कैसे दौरे करना है, पार्टी तय करती है, उस आधार पर हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता